सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने कहा जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस का फैसला एक हफ्ते में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से 1 साल फैसला रुका रहा। फैज़ हमीद 9 मई वाक़ियात में मुलव्वस हैं। फैज़ हमीद मुलव्वस हैं तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बानी PTI मुलव्वस हुए तो मिलिट्री ट्रायल होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। असद कैसर ने कहा हुकूमत राज़ी होगी तो बात होगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। बातचीत के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले कोई ज़बरदस्ती नहीं, बातचीत करना चाहें तो ठीक, ना करें तो मर्जी है। बानी के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शुबहात का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI ने कई बार बातचीत की दावत ठुकराई। अचानक मुज़ाकरात की बात पर शक है। बातचीत होनी चाहिए। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। बानी PTI के अदम एतमाद के बाद क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? सदर आसिफ जरदारी का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आलमी मामलात मद्देनजर रखने का मशवरा। कहा मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। FATF GSP+ समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर मुमलिकत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इतराज़ात सामने आ गए। कहा मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत फैलने का खदशा है। JUI ने सदर आसिफ जरदारी के एतराज़ात हैरानकुन करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। एक बार एतराज़ के बाद दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। मुजव्वज़ा तरमीम पर तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। लगता है ईवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। अदलिया अपनी तारीख के कमज़ोर तरीन वक्त से गुजर रही है। एग्जीक्यूटिव के तजावीज़ से के खतरात पहले से कहीं ज़्यादा हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने पर जोर। रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल को ख़त। कहा 26वीं तरमीम के बाद कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से अदालतों में सियासी तय्युनातियों का ख़तरा है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तय्युनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। रूल्स बनाए बगैर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए अपनी तजावीज़ भी दे दी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 5 शिकायत पर जजिस से जवाब तलब कर लिया। जजिस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। जजिस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम के एजेंडे पर गौर। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ज़ाब्ता अखलाक और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम तजवीज़ करेगी। वफाकी हुकूमत का मज़ीद 6 IPP से मुआहदे ख़त्म करने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक 2300 मेगावाट से ज़ायद के मुआहदे ख़त्म होंगे। 300 अरब रुपये बचत का इम्कान। बिजली की कीमत में कमी भी मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की कीमत मज़ीद कम करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा मुस्तक़बिल में कम लागत बिजली मनसूबों को तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मनसूबों के लिए मकामी वसाइल इस्तेमाल करें। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। इस्लाहात में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में 3 साल में 9,500 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ। CPPA में 2,734, कैस्को में 1,164 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 72 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आज़म से इल्ज़ाम अज़ला के फ़ंड्स रोकने का नोटिस लेने का मुतालबा।
कहा सिर्फ वफाक को नहीं, सूबों को भी IMF के अहदाफ हासिल करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हदफ में कोई ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, एहसन इकबाल ने साबिक कबायली अजला को फंड्स फराहमी बंद की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया के लिए बड़ा मसला है, गलत मालूमात का फैलाव रोकना होगा। सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ का है, सलाह अमल बनाना होगा जो सब के लिए काबिल कबूल हो। इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, मसनूई जहानत का मस्बत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 17 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस भी मुकर्रर। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे के अलावा कोई बात नहीं की। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में मजीद कहा, सिस्टम 2029 तक चलता नजर आ रहा है। बानी PTI का फैसला अदालतें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान में सोलर की मांग बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों पर मदद कर रहा है। चीनी कंपनियों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरीम नवाज की जिनको सोलर कंपनी के इजलास में शिरकत। कराची में चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकारों में मुआहिदों पर दस्तखत। तवानाई ज़राअत की मफाहमती यादाश्तें शामिल। इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाने के मुआहिदे भी शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 4 MOUs पर दस्तखत हुए। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं।